हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखो, बाइनरी सर्च जो है कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल एक सॉर्टेड एरे है, उसमें कुछ सर्च करना है। बट इसकी ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन ज्यादा कैसे है? अगर आपको कोई ऐसी एरे दी हुई है जो कि सॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर देते हो, है ना। सॉर्टेड है तो बाइंड सर्च अप्लाई करते हो, आपको एरे दी हुई है उस पर आप बाइंड सर्च अप्लाई कर लेते हो। या फिर आपके पास कोई सर्च स्पेस होती है, ठीक है, कोई सर्च स्पेस है बहुत बड़ी और वो सॉर्टेड है 1 से लेके 100 तक। आपको इसमें से कोई मिड एलिमेंट निकालना है और कुछ निकालना है, सर्च करना है और कोई लॉग एंड टाइम में काम करना है आपको, तो आप बाइंड सर्च का यूज करते हो, ठीक है। एक और एप्लीकेशन इसकी है, जब आपको कुछ चीज मैक्सिमाइज करनी होती है, कुछ चीज मिनिमाइज करनी होती है ना, तो भी आप इस कंसेप्ट का यानी कि बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी एप्लीकेशन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या फिर इसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके नॉर्मल ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ये सेम इसी बुक एलोकेशन प्रॉब्लम इसका स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन होने वाला है ना। हार्ड लेवल की एक्यूरेसी भी 35% है, यानी कि कम ही लोग इसको पहली बारी में करेक्ट सबमिशन कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, हम पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन नंबर ऑफ बुक्स, आपको एन नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं, ठीक है। एवरी आइथ बुक हैज एआई पेजेस, ठीक है। हर बुक, आपको एक एरे दी हुई है, एन नंबर ऑफ बुक्स हैं। एन नंबर बुक्स में और एरे में क्या स्टोर्ड है कि आपके पास हर बुक, आयथ बुक के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। यू हैव टू एलोकेट कॉन्टिग्यूअस बुक्स टू एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास एम नंबर स्टूडेंट भी दिए होंगे कि कितने स्टूडेंट है, उनका कॉन्टिग्यूअस बुक एलोकेशन करनी है। कॉन्टिग्यूअस बुक एलोकेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिग्यूअस बुक एलोकेशन, ठीक है। इस पे दोबारा से विजिट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देयर कैन बी मैनी वेज ऑफ परम्यूटेशन टू डू दिस, है ना। कुछ भी कर सकते हैं हम, किसी को कोई सी बुक प्रोवाइड कर दी। इन ईच परम्यूटेशन वन ऑफ द एम स्टूडेंट विल बी एलोकेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक परम्यूटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दिया होगा। आउट ऑफ ऑल दिस परम्यूटेशन द टास्क इज टू फाइंड द पर्टिकुलर परम्यूटेशन इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड टू ए स्टूडेंट इज द मिनिमम ऑफ दोज इन ऑल अदर परम्यूटेशंस। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस मिनिमम चाहिए, ठीक है। आप एक बार पॉज करो यहीं पे, या फिर इस लिंक को खोलो, खुद से ट्राई करो एक बार, अगर आपने नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। 2 मिनट दो अपने आप को, अगर आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड, वरना हम समझाते हैं। ईच बुक विल बी एलोकेटेड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, हर बुक एक ही स्टूडेंट को होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बुक 2 स्टूडेंट को एलोकेट हो गई, ऐसा नहीं होगा। बुक एलोकेशन जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी, या तो देंगे एक स्टूडेंट को पूरी बुक, या तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आज एक बुक 2 बंदों को दे दी, ऐसा नहीं करेंगे हम। ईच स्टूडेंट हैज टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट वन बुक, हर स्टूडेंट को कम से कम एक बुक एलोकेट करनी ही करनी। इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट को बिना बुक के नहीं छोड़ना, पढ़ाई तो उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न -1 इफ वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड अलॉटमेंट शुड बी इन कॉन्टिग्यूअस। ये दोबारा से लिखा हुआ है, इसको समझते हैं सीधा एग्जाम्पल से, ठीक है। ये कहानी जो लिखी हुई है, ये कहानी एक ही एग्जाम्पल से आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी। समझते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। हमें एक एरे दी हुई है, ठीक है। उस एरे में क्या स्टोर्ड है, उस एरे में स्टोर्ड है आपके नंबर ऑफ पेजेस 12, 34, 67 एंड 90, ठीक है। ये एरे ऑफ बुक्स है। एरे ऑफ बुक्स मतलब ये 0th बुक है, ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, थर्ड बुक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, ए और आई क्या दिखाता है, नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक। ये हमें समझ आ गया। सपोज करें हिंदी की किताब है, इसमें 12 नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। ये इंग्लिश की किताब है, इसमें 34 नंबर ऑफ पेजेस हैं। ये मैथ्स की, इसमें 67 नंबर ऑफ पेजेस है। साइंस के, इसमें 90 नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एम स्टूडेंट दिए हुए हैं। मेरे एम स्टूडेंट कितने हैं, दो स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है। 2 स्टूडेंट को मुझे एलोकेशन करनी है, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम मिनिमम ये सब थोड़ा दिमाग से निकालते हैं। पहले हम देखते हैं एलोकेशन कर कैसे सकते हैं, ठीक है। आप सपोज करो आप टीचर हो, आपको एलोकेशन इनको पढ़ने के लिए भेजना है, तो आप कैसे एलोकेशन करोगे। एलोकेशन करने का पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका आपका होगा कि आप पहले स्टूडेंट को पहली किताब दे दो, दूसरे स्टूडेंट को बाकी सारी किताब दे दो। दूसरा एलोकेशन का मेथड क्या होगा, पहले स्टूडेंट को आप
पहली 2 किताब दे दो, बाकी स्टूडेंट को आप 67, 90 बाकी दोनों किताब दे दो। तीसरा एलोकेशन का मेथड क्या होगा, पहले स्टूडेंट को आप पहली 3 किताब दे दो, ठीक है, और लास्ट वाली बुक आप सेकंड स्टूडेंट को दे दो। तो यही 3 तरीके हो सकते हैं। अब आप बोलोगे ये 3 तरीके क्यों हैं? ऐसा भी तो हो सकता है पहले स्टूडेंट को मैं ये वाली बुक दे दूं और फिर ये वाली बुक दे दूं, दूसरे स्टूडेंट को मैं ये वाली बुक दे दूं और ये वाली बुक दे दूं। नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपकी जो एलोकेशन है, अलॉटमेंट है बुक्स की, वो कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए, कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसे बीच बीच में उठा के नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ये बेसिस बनने वाला है हमारे सोल्यूशन का। बहुत ही बढ़िया। तो आपने ऐसे कुछ एलोकेशन कर दी, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है वन आउट ऑफ ऑल परमुटेशंस, जैसे भी अपने अप्लाई किया, द टास्क इज टू फाइंड द पर्टिकुलर परमुटेशन इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड टू ए स्टूडेंट। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ये 0 स्टूडेंट को दिया है, ये हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया है, ये 0 स्टूडेंट को दिया हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया है, ये हमने 0 स्टूडेंट को दिया हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट क्या है, मैक्सिमम नंबर पेजेस क्या है, इसमें 12 है, इसमें 191। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए एलोकेटेड टू ए स्टूडेंट, 191। इसमें क्या हो गए, ये 46 बनेगा सम इसका 157। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए 157। ये बनेगा सम आपका 113, ये बनेगा 90, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए 113। तो जब ये वाले तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ ना, ये वाले तरीके से बच्चों को बुक बांट देता हूँ, 2 बच्चों को बुक बांट रहे हैं, है ना। तो एक बच्चे के पास, यानी कि मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पेजेस किसी एक बच्चे के पास 191 पहुंच जाते हैं। इस केस में क्या होता है, पहले बच्चे को 46 पेज गए, दूसरे को 157। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी एक बच्चे को जो दिए गए हैं, अलॉट हुए हैं, वो कितने हैं 157। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम पेजेस कितने 113। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा ना बच्चों के लिए आसानी करनी है ना। हमें ऐसा नहीं करना कि एक बच्चा बहुत ज्यादा किताबें पढ़े या बहुत सारे पेजेस पढ़े। हमें ऐसा कुछ करना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलोकेटेड टू ए स्टूडेंट, जो अलग अलग परमुटेशन में, इसमें 191 है, 157 है, 113, इसको मिनिमाइज करना है। इसका मतलब इन तीनों का मिनिमम क्या होगा 113। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, मुझे इस तरीके से एलोकेशन करनी है, मुझे इस तरीके से एलोकेशन करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना किसी एक बच्चे को 191 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, किसी को 157। मैं क्या चाहता हूँ कि मैक्सिमम पेजेस टू बी एलोकेटेड जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये एक बेस्ट पॉसिबल है कि एक बच्चा 90 पेजेस पढ़ ले, बाकी इतने पढ़ ले, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड टू ए स्टूडेंट शुड बी मिनिमम फ्रॉम ऑल द परमुटेशंस, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, आउट ऑफ ऑल दिस परमुटेशन द टास्क इज टू फाइंड दैट पर्टिकुलर परमुटेशन in which the maximum number of pages allocated to a student is the minimum of those in all other permutation. तो maximum number of pages allocated to a student is minimum of those allocated to student। ये जो जितनी परमुटेशन में सबसे बढ़िया परमुटेशन ये है, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे इसको समझना होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिंपल से देख लें हम। तो ये यही कह रहा है, इसने बोला एलोकेशन कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। पहले स्टूडेंट को 12 दे दो, फिर बाकी में 34, 67, 90 मिनिमम निकाल दिया। देयरफॉर द मिनिमम ऑफ दीज केसेस 113 व्हिच इज सेलेक्टेड एज आउटपुट। तो आउटपुट भी आपने 113 दे दी है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन हो गए नंबर ऑफ बुक्स से, यानी कि आपकी नंबर ऑफ बुक्स, सपोज करते हैं नंबर ऑफ बुक्स आपके पास 1 2 3 4 है, और आपने स्टूडेंट जो है एम स्टूडेंट है वो 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने सॉल्यूशन में रिटर्न कर दूंगा -1। ये लिखा है इसमें, रिटर्न -1 इफ ए वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, ईच स्टूडेंट हैज टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट 1 बुक। मालूम है सब बच्चों को एक बुक भी दे दूं, तो पहले स्टूडेंट को ये बुक चली जाएगी, दूसरे स्टूडेंट को ये बुक चली जाएगी, तीसरे स्टूडेंट को ये बुक चली जाएगी, चौथे स्टूडेंट को ये बुक, फिफ्थ स्टूडेंट जो खाली बैठ जाएगा। ये मुझे नहीं करना, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, इसको हम याद रखेंगे, जब सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ब्रूट फोर्स, अगर मैं बोलूं ब्रूट फोर्स तरीका होता है कि मैंने सारी परमुटेशन निकाल लूं, ठीक है, जितनी भी परमुटेशंस निकाल लूं और उसमें से मिनिमम निकालने की कोशिश करूं। अब यहाँ पे तो आपको इजी लग रहा है कि भाई सारे में परमुटेशन 1 2 3 3 तो परमुटेशन आ रही है ना। बट जब
आपकी एरे यानी नंबर ऑफ बुक्स बहुत सारी होंगी, इसमें तो कंस्ट्रेंट क्या है, नंबर ऑफ बुक्स 10⁻5 तक हो सकती हैं। जब इतनी सारी बुक होंगी तो आप परमुटेशन निकालते निकालते आपका कंप्यूटर भी थक जाएगा, नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एक बेटर सोल्यूशन चाहिए। बेटर सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन कैसे मिल सकता है? ठीक है, मैं बोलूंगा बेटर सोल्यूशन। ठीक है, बेटर सोल्यूशन होगा कि मैं ना एक सर्च स्पेस डिफाइन कर देता हूं। सर्च स्पेस डिफाइन करूंगा मैं। सर्च स्पेस का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है, जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, कि भाई ये जो आंसर आना है ना 113, ये क्या होगा, एक इंटीजर है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 कुछ 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 करके होगा, कुछ होगा, है ना, एक इंटीजर ही है ये, सिंपल। तो अगर मैं अपना एक सर्च स्पेस डिफाइन कर दूं, सर्च स्पेस डिफाइन का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं देता तो मुझे 0 चाहिए मेरे को एलोकेशन। अगर मेरे पास एक ही स्टूडेंट है, अगर मेरे पास एक ही स्टूडेंट है और मैं उसको सारी बुक्स असाइन कर दूं, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 203। क्योंकि अगर मैं 12+34+67+90 करूंगा तो इसका सम आता है 203। अगर मेरा स्टूडेंट एक ही है और मैंने एक बुक सारे स्टूडेंट को दे दी, सॉरी दोबारा से लेते हैं, अगर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 ही है और मैं सारी बुक इसी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता हूं, तो एक ही बच्चे को सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए आपका जो नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न करने हैं ना, आपको मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न करने हैं ना हर परमुटेशंस का। तो मैंने बोल दिया कि अगर एक ही स्टूडेंट है तो एक ही परमुटेशन बनेगी, तो एक ही स्टूडेंट को सारी बुक्स दे देंगे हम। तो ये मेरा मैक्स हो जाएगा कि भाई एक स्टूडेंट है तो 203 मुझे बुक्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अभी समझेंगे, आपको सब समझ आएगा। अब चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट एम कितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, है ना, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अरे बुक्स ही मेरे पास 4 है। 1 2 3 हो, कितने भी नंबर स्टूडेंट हो, जब आप असाइन करोगे अपने स्टूडेंट्स को बुक्स, यानी कि इस केस में M2 था, तो जब आप असाइन कर रहे थे, एक स्टूडेंट को ये असाइन किया, 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 फिर ये असाइन किया, असाइन किया, तो मैक्सिमम कितना आ रहा था, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका टोटल बुक्स के पेजेस के सम से भी कम ही आ रहा था। यानी एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 191 दे रहे थे हम, है ना, 191 पेजेस दे रहे थे, ये आपके सारे सम से तो कम ही आएगा, है ना। तो इसलिए हमने मैक्सिमम यही रख लिया कि भाई जो मेरा सोल्यूशन है ना, मेरा फाइनल सोल्यूशन जो है वो ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, इनके बीच में कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया सर्च स्पेस कि इसके बीच में कहीं सोल्यूशन है, क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक मेथड क्या कर सकता था, चालू मैं कर सकता था, एक बार मैं एक लूप चला लूं, 1 चेक करूं कि क्या 1 एक सोल्यूशन है, फिर आई इक्वल टू 2 कर दूं, फिर चेक करूं क्या 2 एक सोल्यूशन है, फिर आई इक्वल टू 3 करके चेक करूं क्या 3 एक सोल्यूशन है, ऐसे करते 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 113 पे पहुंच जाऊं। ठीक है, आई इक्वल टू 113 चेक करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि 113 का सोल्यूशन है, हाँ 113 सोल्यूशन है, मिनिमम भी है ये, और मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियरली जा रहे हो आप, है ना, लीनियरली सर्च स्पेस में लीनियरली जा रहे हो कि आप पहले एक पेज एलोकेट करके देखो, फिर 2 पेज एलोकेट करके देखो, 3 पेज एलोकेट करके देखो, 1 2 3 तो एलोकेट भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहला एलोकेशन ही 12 पेज पे जाके होएगा, है ना। जब मान लो 12 आपने बोला 12 मेरा सोल्यूशन है, आपने बोल दिया 12 मेरा सोल्यूशन है, 12 इज माई आंसर, आप चेक करोगे क्या 12 आंसर है, आप देखोगे कि अपने पहले स्टूडेंट को 12 दे दिया। ठीक है, अब आपने बोला 12 ही दे पाता था मैं, तो मेरा 12 सोल्यूशन है, पर बाकी स्टूडेंट को भी तो आपने कुछ एलोकेट किया ही नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं करूंगा मैं। अब ध्यान से देखो, मेरा एक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन नजर आ रहा है मुझे, इंक्रीजिंग। तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगा देंगे। हम बोलेंगे कि भाई 0 से लेके 203 है, इसके बीच में कहीं सोल्यूशन होगा। बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं? बाइनरी सर्च लगाते हैं, आप बोलते हो एक मिड निकाल लेते हो, मिड मिड आप निकाल लोगे, 0 + 203 डिवाइड बाई 2, जो कि आपको 101 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्राई टू एलोकेट ईच स्टूडेंट एट मोस्ट, इसको ध्यान देना, एट मोस्ट 101 पेजेस, या फिर बोल सकता हूँ एट मोस्ट मिड जो आया उतने पेजेस। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एट मोस्ट 101 पेजेस एलोकेट कर दूं। ठीक है, बुक एलोकेशन मेरी क्या एटॉमिक, या तो मैं पूरी बुक दूंगा उसको या नहीं दूंगा। तो सपोज करो एलोकेट करके देखते हैं, पहले स्टूडेंट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, मेरी एरे क्या थी, मेरी एरे थी 12 34 67 और 90।
मैं बोलता हूँ कि पहले स्टूडेंट को ना पहली बुक दे देते हैं 12, अब इसको 34 दूसरी बुक भी दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको तीसरी बुक भी दे देते हैं। अब तीसरी बुक देते ही इसका सम क्या आता है 113। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा है कि भाई जो मेरा सोल्यूशन है ना 101 है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या 101 मेरा सोल्यूशन है। मैंने बोला है कि भाई हर स्टूडेंट को ना एटमोस्ट 101 पेजेस एलोकेट करो। 101 पेजेस तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास होने चाहिए, पर ये तो 101 से ज्यादा ओवरशूट हो गया। अब क्योंकि ये ओवरशूट हो गया है तो मैं ये वाली बुक इसको नहीं दे सकता, तो मैं पहली 2 ही बुक दूंगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बुक जो 67 ये वाली बुक है, 3rd नंबर की बुक है, ये मैं सेकंड स्टूडेंट को दे देता हूँ। सेकंड स्टूडेंट को 67 दे दिया। सेकंड स्टूडेंट को अगली बुक भी दे के देखते हैं। पर अगली बुक देती क्या हो गया, सम क्या हो गया इसका 157। पर मैंने क्या बोला था कि आपको एक स्टूडेंट को एट मोस्ट 101 पेजेस देने हैं, बट ये तो 157 पेज दे दिया आपने एक स्टूडेंट को, 101 से तो ज्यादा हो गया ये। तो आप ये वाली बुक भी नहीं दे सकते, मत दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब थर्ड स्टूडेंट को दोगे। अब थर्ड स्टूडेंट ने 90 बुक, बट थर्ड स्टूडेंट तो है ही नहीं, एम तो आपका 2 है, तो थर्ड स्टूडेंट नहीं दे सकते, यानी कि ये मेरा सोल्यूशन है ही नहीं। यानी कि 101 इज नॉट ए पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन तो आपके पास बहुत सारे थे ना, ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, आपको इनका मिनिमम चाहिए था, है ना। वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 101 तो सोल्यूशन नहीं है। देखो 101 क्यों नहीं सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने बोला कि एक स्टूडेंट को ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 101 पेजेस एलोकेट कर दो, ठीक है, या तो 101 करो या उससे कम करो, ठीक है। पर 101 तो कर ही नहीं पा रहे आप। क्यों 101 क्यों नहीं सोल्यूशन है, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 बुक एलोकेट की, यहाँ पे एक ही बुक एलोकेट की, अब एक बुक बच गई है, एक बुक आप थर्ड स्टूडेंट को एलोकेट करने जा रहे थे, पर आपने देखा थर्ड स्टूडेंट तो है ही नहीं। यानी कि मेरी कंडीशन फेल हो गई ना, मैंने बोलता कि सारी बुक्स एलोकेट होनी चाहिए, ये कंडीशन फेल हो गई, तो दिस इज 101 इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर माई क्वेश्चन, ठीक है, ये सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि 101 सोल्यूशन नहीं है, 101 सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 101 सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन किधर होगा, क्या सोल्यूशन 101 से कम पे होगा। आप 101 मैक्सिमम 101 पेजेस एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, 101 पेजेस एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप 101 से कम, सपोज करते हैं यहाँ पे हम उठा लेते हैं 50 बुक्स एलोकेट कर पाओगे। आप 101 नहीं कर पा रहे एलोकेट, मैक्सिमम 101 पेजेस एलोकेट नहीं कर पा रहे, क्या आप 50 एलोकेट कर पाओगे, ध्यान से सोचो, क्या आप 50 एलोकेट कर पाओगे। 50 एलोकेट करोगे तो क्या होगा, 12 और 34, ये क्या आ जाएगा 46। आप 67 एलोकेट करने जाओगे 113 पहुंच जाएगा, तो 50 आप एलोकेट ही नहीं कर पाओगे। अब 50 मैक्स एट मैक्स आपको 50 एलोकेट करने थे, तो वापस से 67 इधर एलोकेट हो जाएगा, फिर 90 एलोकेट होगा, तो फिर से ये आपका पॉसिबल सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। यानी कि जब 101 ही सोल्यूशन नहीं है आपका, मैक्सिमम 101 पेजेस आप एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो 101 से कम पेजेस तो एलोकेट कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च का बेनिफिट होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सर्च स्पेस को छोटा कर दूंगा। अब मेरा सोल्यूशन ना कहीं ना कहीं मेरा इस वाले ब्लॉक में मिलेगा। तो इसका मतलब मैं कंडीशन लिख देता हूं, अगर नॉट पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाए मुझे और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं स्टार्ट को mid+1 पे ले जाऊंगा, क्योंकि 101 जब सोल्यूशन नहीं है तो 101 से कम भी सोल्यूशन नहीं होगा। मैक्सिमम 101 पेजेस में एलोकेट नहीं कर पा रहा, तो मैं 50 पेज कैसे एलोकेट करूंगा। तो यानी कि मेरा सोल्यूशन इसके राइट साइड पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने सर्च पेज को क्या कर दिया, कितना बना दिया। अब हमने सर्च पेज को मॉडिफाई कर देंगे। हमारा सर्च पेज क्या होगा, मिड स्टार्ट क्या हो जाएगा mid+1 यानी 102, और एंड आपका क्या होगा 203। फिर से मैं मिड निकालूंगा तो क्या आएगा 102 + 203 डिवाइड बाई 2, जो क्या आ जाएगा 152, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, क्या मिड मेरा एक सोल्यूशन हो सकता है। मिड मेरा सोल्यूशन मतलब क्या मैं 152 एट मैक्स 152 पेजेस एलोकेट कर सकता हूँ एक स्टूडेंट को। ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट को दे के देखते हैं। 12 दे दिया मैंने, 34 दे दिया, 67 दे दिया, फिर 90 देने लगा, यहाँ तक 113 आया था सम। जैसे ही 90 दिया आपका 203 सम हो गया, यानी कि 152 से बड़ा हो गया। अब 152 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने तो बोला था कि एट मैक्स मैं 152 पेज एलोकेट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर तो आपने 203 पेज एलोकेट कर दिए, यानी गलती करी आपने। तो ये मैं बुक नहीं दे सकता। अब ये नहीं दे सकता तो ये बुक किसको जाएगी, सेकंड स्टूडेंट को 90। अब जब 90 गई तो आपने ये सोल्यूशन अप्लाई कर दिया, बहुत ही बढ़िया, दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। इसको हम बोल देता हूँ ये पॉसिबल सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि मेरा एक पॉसिबल सोल्यूशन मिला है कि 152 मेरा एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एलोकेशन कैसी हुई है इसमें? एलोकेशन कैसी हुई है कि पहले 3 बुक मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दी, यानी ये वाली एलोकेशन हुई है, पहले 3 स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट को दी और फिर ये दी। अब मैंने 152 आंसर बोल दिया, मेरा 152 आंसर है, बट क्या ये सही में आंसर है? नहीं, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचना है, मुझे तो मिनिमाइज करना है इसको, है ना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचना है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे एट मैक्स 152 है, इसका मतलब 152 से कम सोल्यूशन भी चल जाएगा मेरा, 152 एट मैक्स है। मैंने एलोकेशन कैसे किया? पहली 3 बुक जो है स्टूडेंट 1 को एलोकेट किया है, बट अब ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पर पहले 3 स्टूडेंट 1 को एलोकेट की थी, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस थे वो 113 आ रहा था, क्योंकि इनका सम 113 है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा 152 एक आंसर है। क्यों? क्योंकि 152 मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरा एट मैक्स पेजेस जो है 152 है, एट मैक्स पेजेस 152 है, तो एट मैक्स 152 आपका एलोकेट हो रहा है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है कि भाई नंबर ऑफ पेजेस कम होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाए तो मैं मिनिमाइज करूंगा पेजेस को, कैसे करूंगा, एंड को मैं मिड -1 कर लूंगा। ठीक है, और 152 भी स्टोर करके रख लूंगा, 152 भी स्टोर करके रख लूंगा, और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे देखूंगा कि क्या इससे भी एक बेटर सोल्यूशन मिल पा रहा है, इससे भी एक मिनिमाइज नंबर ऑफ पेजेस वाला सोल्यूशन मिल पा रहा है, तो मैं इसलिए लेफ्ट में मूव कर जाऊंगा। तो एंड इक्वल टू मिड -1 कर दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे सबस्पेस क्या हो जाएगा, 102 से लेकर 151 तक, इसका मिड देखते हैं क्या आएगा, 126। ठीक है, अब इसको एलोकेट करके देखते हैं, मुझे एट मैक्स 126 पेजेस एलोकेट करने हैं, तो मैं 12 कर देता हूँ एलोकेट, 34 सेकंड बुक एलोकेट कर देता हूँ, 67। बट जैसे ही 90 एलोकेट करने जाऊंगा 203 आपका सम आ जाएगा, 203 पेजेस एलोकेट कर दिए, बट 203 नहीं करने, मुझे तो 126 करने हैं मैक्स, तो ये मुझे सेकंड स्टूडेंट को देना पड़ेगा। सेकंड स्टूडेंट को 90 दे दिया, मैंने बोला था 126 मैक्स करने हैं, 90 जो है इससे कम है, तो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पढ़ लेगा इसको। तो 126 इज आल्सो ए पॉसिबल सॉल्यूशन। स्पेलिंग गलत हो रही है, समझ जाना बट आप। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, एंड को मूव कर दूंगा मिड -1 से, है ना, यहाँ पर जैसे कर रहा था मैं। 4 देखते हैं, अब मैंने मेरा सर्च पे 102 से लेकर 125 तक हो गया, तो यहाँ मैंने मिड निकाल लिया 113। अब जब 113 मिड निकाल लिया तो मैं एलोकेट करके देखता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट को, 12 दे देता हूँ, 34 दे देता हूँ, 67 दे देता हूँ, 90 देने लगूंगा तो क्या आएगा, 203 आएगा, 90 नहीं दे सकता, तो 90 मुझे सेकंड स्टूडेंट को देना पड़ेगा, और ये भी मेरा एक पॉसिबल सोल्यूशन है। इससे पहले पॉसिबल सोल्यूशन सबसे पहले में क्या मिला था, 152, उससे मिनिमम क्या है 126, उससे मिनिमम क्या है आपका 113, तो अब तक मिनिमम आपने स्टोर कर लिया, 113 मेरा मिनिमम आ रहा है अब तक, इसको स्टोर करके रखोगे आप। ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन तो मुझे क्या करना होता है, एंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, फिफ्थ इटरेशन देखेंगे अब हम, जब एंड मिड -1 हो गया तो मेरा अब क्या हो जाएगा, सर्च स्पेस 102 से लेके मिड क्या था 113, यानी कि 112 तक, इसका मिड निकालेंगे 107 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट बुक एलोकेट करके देखते हैं, 12 ये दे देते हैं, 67 जैसी देने लगूंगा 113 आ जाएगा, 113 107, यानी मिड जो अभी है उससे कम है, तो मैं 113 नहीं दे सकता, तो यानी कि मुझे 67th बुक जो है वो 67 बुक नहीं, 67 नंबर ऑफ पेजेस वाली जो बुक है वो मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट 67 दे देते हैं, इसको 90 देता हूँ, 90 देते ही ये क्या होगा 157 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ये 107 से बड़ा है तो ये भी नहीं दे सकता मैं, तो मुझे थर्ड स्टूडेंट लेके आना पड़ेगा, इसको 90 दूंगा, बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नंबर स्टूडेंट कितने हैं 2। ठीक है, तो ये नॉट ए सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन। अब तक पॉसिबल सोल्यूशन आपको क्या चल रहा है, 113 मिनिमम। आगे बढ़ते हैं, नॉट पॉसिबल होता है तो आप क्या करते हो, स्टार्ट को मिड +1 कर देते हो। ठीक है, स्टार्ट मिड +1 होता है तो अब क्या होता है, अब आपका सर्च स्पेस क्या बनेगा, 6 सर्च स्पेस क्या बनेगा, मिड +1, यानी कि 108 से लेकर 112 तक, इसमें मिड क्या आएगा 110। अब देखते हैं क्या 110 मेरा पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब आपको दिमाग से ऐसा लग रहा होगा कि 113 मिल तो गया मुझे, बट मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, ये बाइनरी सर्च है, इसको पता नहीं है ना, एल्गोरिथम आप लिखोगे तो धीरे 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 बढ़ के एक मुझे एंड कंडीशन तक पहुंचना पड़ेगा, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता आगे और मिनिमम मिल जाए, है ना।
कंप्यूटर को थोड़ा ना पता है, आपको नजर आ रहा है क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन, बट क्या पता आगे मिल जाए। तो 110 पे देखता हूँ मैं। अब मैं फर्स्ट स्टूडेंट को 110 एट मैक्स 110 नंबर ऑफ पेजेस एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं 12 प्लस 34 प्लस जैसे ही 67 एलोकेट करूंगा, ये हो जाएगा 113। ये मैं एलोकेट नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे सेकंड स्टूडेंट को देना पड़ेगा 67। उसको मैं 90 वाली बुक देने की कोशिश करता हूँ, ये भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका सम 157 होता है। थर्ड स्टूडेंट लेके आना पड़ेगा, उसको मैं 90 नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा एम जो है 2 है। फिर से नॉट पॉसिबल, फिर से नॉट पॉसिबल। तो स्टार्ट क्या करूंगा मैं, मिड प्लस 1। स्टार्ट मिड प्लस 1 करूंगा तो अब सेवंथ एट्रिशन क्या होगी, स्टार्ट क्या होगा, मिड प्लस 1, मिड क्या था आपका 1110, तो 111 और 112, इसका मिड क्या आएगा 111। ठीक है, अब इसको दोबारा से एलोकेट करके देखते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट को क्या दूंगा मैं, 12 प्लस 34 प्लस 67, जैसे ही दूंगा 113 आ जाएगा। अब तो याद ही हो गया हमें, है ना। सेकंड स्टूडेंट को क्या दूंगा मैं, 67 प्लस 90 देने की कोशिश करूंगा, 157 दे दूंगा। मैक्स एटमोस्ट तो मुझे 111 देने थे क्योंकि मिड मेरा यहाँ पे क्या 111 है। ठीक है, तो मैं थर्ड स्टूडेंट मुझे लाना पड़ेगा, उसको मैं 90 दूंगा। थर्ड स्टूडेंट लाते ही एक सोल्यूशन गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा नंबर स्टूडेंट 2 है, तो नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि नॉट पॉसिबल, तो स्टार्ट क्या होता है, मिड प्लस 1, यानी राइट में सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपका कितना हो जाएगा 111 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 112। ठीक है, और एंड कितना हो जाएगा आपको 112। ठीक है, अब एट्थ इटरेशन पे चलते हैं। अब 112 से लेकर 112 आपका ये है, मिड क्या आएगा 112। अब 112 एलोकेट करके देखते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट को कितना दोगे आप, 12 प्लस 34 प्लस 67, जैसे ही देने लगूंगा ये 113 आ जाएगा, ये एलोकेट नहीं कर सकता। सेकंड स्टूडेंट को जब एलोकेट करने चलूंगा तो 67 प्लस 90 वाली बुक एलोकेट करूंगा, 157 आ जाएगा, ये एलोकेट नहीं कर सकता। थर्ड स्टूडेंट लेके आना पड़ेगा 90, नॉट ए पॉसिबल सोल्यूशन क्योंकि m इक्वल टू 2 है। मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 जब नॉट पॉसिबल सोल्यूशन होता है। अब स्टार्ट कितना हो जाएगा, मिड कितना है 111, 113 हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट कितना हुआ आपका 113, एंड कितना है आपका 112। इस पोजीशन पे मैं स्टॉप कर जाऊंगा, ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन होगी, है ना। आपका बाएं साइड में क्या होता है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। हम तब तक ये लूप चला रहे हैं, जैसे ही आपका स्टार्ट जो है वो एंड से ओवरशूट कर गया, हमने स्टॉप कर दिया अपनी एलोकेशन। अब तक का मिनिमम हमने स्टोर करके रखा हुआ है, वो था 113, तो 113 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया किस तरीके से हम एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको डिटरमाइन करना है कि मिन मैक्स क्या होगा। मेरे को एक सर्च स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, और मैं उल्टा चल रहा हूं यहाँ पे, मैं सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सोल्यूशन का सर्च स्पेस डिफाइन किया। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कोई एक सोल्यूशन है, और क्योंकि इसमें से कोई सोल्यूशन है तो मैं एक एक सोल्यूशन को पिक करता हूँ। ठीक है, लीनियरली कर सकता हूँ या बाइनरी सर्च मेथड से कर सकता हूँ। बाइनरी सर्च से हम क्यों कर रहे हैं, आपको सबको पता है, बाइनरी सर्च फास्ट होता है, लॉग एन में काम कर देता है। लीनियर सर्च भी कर सकते थे हम, लीनियर सर्च में 113 तक पहुंचने में मुझे ज्यादा टाइम लगता। अभी मैं कितने इटरेशन पहुंच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मैं चला और मेरे को मेरा सोल्यूशन मिल गया, एक मिन मिल गया। वरना मुझे 113 बार लूप चलाना पड़ता है 113 तक जाने के लिए, है ना। ठीक है, तो मैंने सर्च पे डिफाइन किया, मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने डिफाइन किया मेरा मैंने कैसे डिफाइन किया था, 110 मेरा आंसर है। अब चेक करो, ये 101 से सही में आंसर है, 101 क्या सही में आंसर है, 101 सही में आंसर नहीं था। नहीं था तो 101 जब मैं एलोकेट नहीं कर पा रहा तो 50 कैसे एलोकेट करूंगा, एट मैक्स जब मैं 101 पेज एलोकेट नहीं कर पा रहा, एट मैक्स 50 एलोकेट कैसे करूंगा। तो मुझे यहाँ पे मुझे पता है राइट में कहीं सोल्यूशन मिलेगा। राइट में जब मुझे सोल्यूशन मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए, है ना। तो मैं इस तरीके से बढ़ता हूँ, मैं अपने सर्च स्पेस को छोटा करता जाता हूँ, एंड में मुझे अपना आंसर मिल जाता है। तो ये था आपका बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, इसकी पूरी एल्गोरिदम। ठीक है, मैंने आपको कंडीशन बता दिया, एक कंडीशन आपकी ये थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि आपको मिनिमैक्स क्या डिफाइन करना है बाय सर्च का। फिर आपकी नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन देखना था, आपका पॉसिबल सॉल्यूशन में क्या करना है, ये आपको दोनों चीज पता चल गई। आपको ये एल्गोरिथम से ये पता चल गया कि मुझे कैसे चेक करना है कि पॉसिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, खुद से जाके इंप्लीमेंट करके देखो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम एक बार सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको फटाफट से कोड कैसे करेंगे, है ना। इसको कोड कैसे करेंगे एक बार ये देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, कोड करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे दी है, एक n है, मेरे पास m है। m क्या है आपका, m क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n क्या था, नंबर ऑफ बुक्स।
बहुत ही बढ़िया, इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या थी, सबसे पहली कंडीशन ये थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बुक से ज्यादा है तो रिटर्न -1, तो हो ही नहीं सकता ना, एल्गोरिथम चला कोई फायदा नहीं है। तो इफ m इज ग्रेटर देन n, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, ये हमें बात समझ आती है। अब सर्च पे डिफाइन करते हैं। मैंने स्टार्ट बोल दिया कि मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, और मैं बोलता हूं कि भाई मेरे जो एंड है वो इन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, सम निकालना आप सबको आता है, आप आइटरेट कर सकते हो, है ना, हर एरे पे आइटरेट करोगे और सम निकाल लोगे। सम निकालना आप सबको आता है। मैं क्या करूंगा, आपको नया एक नया तरीका बताता हूँ सम निकालने का। इसको मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेट करना। ठीक है, C++ जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो आपको देता है कि आप सम निकालने वाली चीज मेरे पे छोड़ दो, एक फंक्शन दे देता हूँ आपको, उससे सम निकाल लो। तो एक फंक्शन होता है आपका एक्यूम्यूलेट। आप क्या करोगे, आपने अभी भी सुना एक्यूमुलेट, आप फटाफट से इसको गूगल करके देखोगे, सर्च करके देखोगे एक्यूमुलेट एसक्यूएल कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, एक्यूमुलेट क्या करता है, कुछ नहीं, सबका सम करता है। एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट कैसे देते हो, सबसे पहले आप एरे का स्टार्ट पॉइंट दोगे, एरे का एंड पॉइंट दोगे, स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस, उसके बाद इनिशियल सम 0। इनिशियल सम 0 होता है। आप जब सम निकालते हो तो एक करंट सम लेते हो ना, करंट सम, फिर उसमें प्लस करते करते जाते हो, तो इनिशियल सम यहाँ पे 0 ले लिया हमने। आपको यहाँ पे एंड मिल चुका होगा, आपको सम मिल गया, आपको स्टार्ट मिल गया, आपको एंड मिल गया है। ठीक है, अब एक हम आंसर डिफाइन करेंगे। जो मेरा आंसर होगा -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। मैं फटाफट से एक लूप चलाऊंगा। मेरा स्टार्ट जो है लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब हम एल्गोरिथम पूरी समझ लेते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान होता है। हमने पूरी एल्गोरिथम इस पेजेस में समझ ली, कैसे कैसे कर रहे हैं, सर कंडीशन समझ ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस इंग्लिश लिख रहे हैं बैठ के। ठीक है, स्टार्ट लेस देन एंड है। आप क्या करोगे, मिड फाइंड करोगे। ठीक है, मिड क्या होता है, आपका स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर देता, राइट शिफ्ट कर देता हूँ उसको 1 से, तो भी डिवाइड बाई 2 हो जाता है ना। मिड निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इफ इज पॉसिबल सोल्यूशन, क्या ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। पॉसिबल सोल्यूशन कैसे है थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं ए दे देता हूँ, इसको एन दे देता हूँ नंबर ऑफ, और एम दे देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मिड दे देता हूँ। क्या मिड सही में एक पॉसिबल सोल्यूशन है। अगर एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे आंसर स्टोर कर लेना कि भाई मेरा आंसर जो है मिड हो गया। ठीक है, और आप मिनिमाइज करने चले जाते हो, मिनिमम करने चले जाते हो, तो एंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, वरना पॉसिबल सोल्यूशन जब नहीं था तो हम क्या कर रहे थे। ठीक है, आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे क्या किया था, पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो स्टार्ट को मिड +1 कर दिया था, यानी कि ये एलोकेट नहीं कर पा रहा, तो राइट साइड में मुझे सोल्यूशन मिलेगा मेरा पक्का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। इतना काम हमने कर दिया। अब हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ये मैं एल्गोरिथम पूरी हो गई है। ठीक है, बस इसमें एक चीज बची है कि इज पॉसिबल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। तो जब हम इतनी देर से ये वाला स्टेप कर रहे थे ना, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप में क्या कर रहे थे हम एलोकेट कर करके देख रहे थे। अब मेरे को मिड दिया हुआ है, क्या मिड मेरा एक सोल्यूशन है, इसको एलोकेट कर करके देखना है मुझे, ग्रीडीली जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। एलोकेट करके देखना, एलोकेट करके देखता हूँ अगर पॉसिबल सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, ये मुझे एलोकेट करना है, तो मुझे एक लिखना होगा फंक्शन बूल लिख देता हूँ, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इज पॉसिबल सॉल्यूशन, मैं क्या लूंगा इसमें, इंट ए, इंट एन, इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम, इंट मेरा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ले लिया मैंने, सोल्यूशन यही लिया मैंने अभी। अब इसको फटाफट से करते हैं। मैं क्या करूंगा, इंट पेज सम, एक वेरिएबल ले लूंगा जो कि करंट सम करता चला जाएगा। ठीक है, इंट एक काउंटर ले लेता हूं कि मैं कितने एलोकेट कर लिए मैंने, c इक्वल टू 1। अब मैं एक लूप चला लेता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, आई भूल गया हम लिखना, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, कैपिटल N, i प्लस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले कंडीशन मुझे बताओ जो शायद मैं बताने भूल गया। अगर आपका जो करंट बुक है, आपकी जो बुक है करंट, जो आप एलोकेट करना चाह रहे हो, अगर उसमें नंबर ऑफ पेजेस सोल्यूशन से बड़े हैं, अगर आप जो बुक एलोकेट करने जा रहे हो उसमें नंबर ऑफ पेजेस सोल्यूशन से बड़े हैं, तो क्या आप वो एलोकेट करोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपका जो सोल्यूशन जो मैंने डिफाइन किया मिड जो सोल्यूशन है, वो बोलता है कि एट मैक्स आपके 101 पेजेस होने चाहिए एलोकेट। बट मैं कह रहा हूं कि आपका जो अभी जो नंबर ऑफ बुक आई ना, जो बुक आई, जो आयत बुक आई, वो बुक में नंबर ऑफ पेजेस ही 101 से ज्यादा है।
आप क्या बोल रहे थे, सम 101 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो बुक के अंदर पेज ही 101 से ज्यादा है तो वो बुक एलोकेट नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स। नहीं होगा भाई, ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है ये। एल्स इफ करते हैं, इफ मैं क्या करूंगा, अगर मेरा पेज सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि जो करंट बुक का सम है वो ग्रेटर देन हो गया सोल्यूशन, यानी कि ऐसा हो रहा था हमारे पास यहाँ पे, ऐसा हो रहा था। अगर ये मैंने एलोकेट किया, यहाँ तक एलोकेट हो गया था, 101 मैक्स करना था एलोकेट, जैसे ही 67 एलोकेट किया ये 113 हो गया, यानी कि मेरा मिड से ज्यादा हो गया, सोल्यूशन से ज्यादा हो गया। जैसे ही सोल्यूशन से ज्यादा होता है मैं क्या करता हूँ, इसको एलोकेट नहीं करता और 67 वाली जो पेज वाली बुक है वो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को एलोकेट करता हूँ। तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी कि पहले स्टूडेंट को जितनी बुक एलोकेट होनी थी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो हो गई है। ठीक है, सी प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये एलोकेट हो गया है, 67 को मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट को देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट को कैसे दूंगा मैं, नेक्स्ट स्टूडेंट को दूंगा मैं पेज सम इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, और पेज सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई कर देता हूं। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, सिंपल पेज सम को ओवरराइड कर दो ए ऑफ आई से। ठीक है, अब जब आप बुक एलोकेट करते चले गए तो अगर आपने जो एलोकेशन है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही ज्यादा कर दी तो भी आप तो फॉल्स रिटर्न करोगे, यानी कि एलोकेशंस 1 2 3 थर्ड स्टूडेंट को दे दी, थर्ड स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो आपको रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, पेज सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। अगर रिटर्न फॉल्स नहीं कहीं पे हिट करता है तो मतलब एलोकेशन हो चुकी है, पॉसिबल सोल्यूशन है। तो ये मेरा सिंपल सा सोल्यूशन हो गया। आप ध्यान से देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने पहले पूरे सोल्यूशन को समझा, सारी कंडीशन डिफाइन करी, बोला मैंने पॉसिबल सोल्यूशन मुझे लिखना है, इसको प्रेडिकेट फंक्शन भी बोलता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, आपने बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लगाई अपने सर्च स्पेस यहाँ पर डिटरमाइन किया स्टार्ट और एंड, और आपने अपना सोल्यूशन लिख लिया। इसको फटाफट से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसको फटाफट से सबमिट कर देते हैं। क्या ये सबमिट हो पाएगा या कुछ एरर आ जाएगा? बहुत ही बढ़िया, तो ये सबमिट हो गया है। ठीक है, हमने सोल्यूशन कर लिया है, हमें समझ आ गया है। आपका काम क्या है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस सोल्यूशन को जो लिखा गया है बहुत ही प्यारा सोल्यूशन लिखा गया है, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में लिखा गया है। आपको इसको ट्राई रन करके देखना है अगर नहीं समझ आता तो। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है इसको समझना है। ये कुछ नहीं है, ये जो सोल्यूशन, इस पॉसिबल सोल्यूशन जो फंक्शन लिखा गया है ये वाला काम कर रहा है जो हम इतनी देर से कर रहे थे थ्योरी में इतनी देर से कर रहे थे ना, एलोकेशन कर करके देख रहे थे पॉसिबल है कि नहीं, एलोकेशन करके देख रहे थे पॉसिबल है कि नहीं, एलोकेशन करके देख रहे थे पॉसिबल है कि नहीं, है ना, यही फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये थी आपकी बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। इसको हमने पहले समझा कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन को ढंग से देखने की कोशिश करी, उसको फॉर्मलाइज करके फटाफट से इंग्लिश लिख दी, यानी कोड लिख दिया, और हमारा सबमिट भी हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।